हाँ, तो हेलो बच्चों। मेरा नाम है लोकेश वर्मा और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लास लेता हूँ। साथ में 10th क्लास की मैथ्स क्लास भी लेता हूँ मैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको हमेशा 11th, 10th और 12th की क्लासेस मिलेंगी जो बीसीएस से रिलेटेड रहेगी। और मैं 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है ना। और आपके 10th क्लास की क्लासेस को मैं लेता हूँ। चैनल का नाम है LKPL मैथ्स क्लासेस, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथ्स, जिसमें हम इसका पहले चैप्टर का नाम और पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको इस टॉपिक का पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि आपने पढ़े होंगे 7th, 6th और 8th क्लास में और 9th पढ़े होंगे। हमने जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, इस प्रकार की संख्या हमने पढ़े हैं। उन संख्या को पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। साथ में परिमेय अपरिमेय संख्या भी आएगी, उसके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा पेन लेता हूं मैं। पेन ब्लैक, ये ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, चलते हैं। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या ये होती क्या है? एक्चुअली प्राकृत संख्या मतलब ये संख्या होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं या काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये प्राकृत संख्या यह हमेशा धनात्मक होती है। एक बात कभी ध्यान रखना, प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है और ये स्टार्ट होती है एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक है ना। जैसे कि 1, 2, 3, 4 अप टू डैश 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 प्लस का इनफाइनाइट तक जाती है प्राकृत संख्या, ठीक है ना। समझ में आ गया प्राकृत संख्या क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? पूर्ण संख्या की। किसकी बात करेंगे बेटा? अपन पूर्ण संख्या की बात हम करेंगे। ये पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। ऐसे ऐसे नंबर जो स्टार्ट कहां से होते हैं? जीरो से होते हैं। याद रखना इस बात का। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या एन मतलब कि एक से स्टार्ट होती है। तो होल नंबर स्टार्ट होता है कहां से? जीरो से, ठीक है ना। और ये भी माइनस का इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, बात समझ में आ गई। ये चिन्ह अनंत का है, इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, ठीक है ना। ओके, ये पूर्ण संख्या होगी। अब हम बात करें किसकी? अब हम बात करेंगे पूर्णांकों की। किसकी बात करेंगे बेटा? पूर्णांकों की। पूर्णांकों की। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर डब्ल्यू, ठीक है ना। ओके, देखो, ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होती है बेटा, ये जाती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक, जिसमें हमारा जीरो भी ऐड होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का इनफाइनाइट से लेके चलते हैं अपन। जैसे माइनस का 3 और अप टू डेट माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जीरो, इसका 1, 2, 3 और ये 4 अप टू डेट प्लस का इनफाइनाइट। इस प्रकार से होती है हमारी कैंसी पूर्णांक होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी संख्या की? परिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे बेटा? परिमेय संख्या की। ये परिमेय संख्या होती क्या है? क्योंकि हम पहले अध्याय पढ़ने के लिए हमको ये सब संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर हम परिमेय संख्या, इन सब संख्याओं को हम जानेंगे नहीं तो हमको ये पहला अध्याय समझ में नहीं आएगा। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या।
ठीक है, चलते आगे। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या हमेशा हर और अंश के रूप में लिखी जाती है, ठीक है ना। किस रूप में लिखी जाती है बेटा? हर और अंश के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या। एग्जाम्पल तौर पर हम बात करें जैसे कि 3/2 या फिर 2/3 और भी हो सकती है ऐसे 5/7, 5/7। इसका हो जाएगा यहाँ पे, और बात करें तो यहाँ पे 9/7। इस प्रकार से हो जाएगी बहुत सारी संख्या। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू ये हमेशा P/Q के रूप में होती है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये स्मॉल में होते हैं P और अपॉन Q, ठीक है, ओके। और ये जो हमारा Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो इसकी वैल्यू ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ओके, हर और अंश के रूप में नहीं होगी। परिमेय संख्या हर और अंश के रूप में, सॉरी, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है, ओके, इसे कहते हैं भिन्न के रूप में होती है, ओके, यहां तक समझ में आ गया, ओके। परिमेय संख्या की अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किन बात करेंगे बेटा? हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे अपना। अपरिमेय संख्या, अब ये कौन सी बला है? देखो, जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है वही अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या है। ऐसे एग्जांपल अगर हम बात करें अंडर रूट वाले से, पॉइंट वाले 2.5, या फिर हम कह सकते हैं 3√4, √6, इस प्रकार की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, सॉरी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और प्राकृत संख्या हो चुकी है। इस प्रकार से हमने संख्याओं को जान लिया। अभी हम और आगे संख्या हम जानेंगे, तब तक आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, ले लिए, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे बेटा? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, देखो क्या होती है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम तोड़ नहीं सकते, एक पूर्ण अंक के रूप में हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, वही कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल तौर पे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 41, 31, 41, इस प्रकार से संख्या होंगी जिसको हम किसी के टेबल में आती नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 37 भी आ गया, इसके बाद फिर 41, ये किसी के टेबल पे नहीं आते क्योंकि किसी के पहाड़े में नहीं आती है संख्या, ठीक है ना। इस प्रकार की संख्या होती क्या? हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। बात समझ में आई? क्योंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। उसके लिए हमको ये सब चीज पता होनी चाहिए। एक प्रमेय भी आने वाली है, प्रमेय भी हमको सॉल्व करने के लिए हमको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? भाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे बेटा? मैंने भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या,
अभी भाज्य संख्या होती है, देखो ये भाज्य संख्या जो होती है यह अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। वह संख्या जो अभाज्य संख्या से कैसे जाती है बेटा, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से होती है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपन 4, 6, 8, 9, तो ये देखो किससे जाएंगी, 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, यहाँ पे 3 से कट जाएगी। इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाती है, ये क्या कहलाती है हमारे भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभाज्य और भाज्य हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद यूक्लिड का प्रमेय पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं लिख लेता हूँ। तो ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ का हम पढ़ेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, देखो एलसीएम का मतलब होता बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे बोलते हैं लघुत्तम सावर्त्य। पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना, छोटी क्लास से जरूर पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। तो ये क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो वही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं में उन सभी गुणनखंडों से सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। अब हम ये एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे, ये भी आपको काम आएगा, टेंशन मत लो, ये आगे आपको काम आ जाएगा। क्योंकि हम जब प्रमेय को सॉल्व करेंगे, इसका नाम क्या आपने बेटा बुक में ये इसे बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें हमको ये एलसीएम और एचसीएफ के बाद हम अध्याय जब सॉल्व करेंगे तो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते आना चाहिए, वो प्रश्नावली पहले से में, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ऐसे दो संख्या हम ले लेते हैं नॉर्मल कोई भी, मैं बुक के एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे बुक का पहले क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 26 और जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला अपन ले रहा है यार, ये पेन को भी क्या हो गया, जैसे यहाँ पे ले रहे अपन 26 और 91, ठीक है। हमने दो संख्या ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते आना चाहिए, पहले ये देखना हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। बाकी हम तो करेंगे प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, कैसे करेंगे अपन, 26 का अपन गुणनखंड तोड़ लेंगे, आता है तोड़ते ना, बिल्कुल आता ही होगा, ठीक है ना। सबसे छोटी आभाज्य संख्या को लेंगे, याद रखना किसको लेंगे, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, दो होती है, हम दो का यूज करते हैं, दो एक कम दो, बचा कितना 3। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 13 लेंगे क्योंकि 13 एक आभाज्य संख्या, ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमारा लिखने का तरीका रहेगा 26 HCF 26 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, और अब हम इसका निकाल लेंगे आगे साइड में। एक और कौन सा बेटा अपने पास 91 का तोड़ो यहाँ पे गुणनखंड 91 किसका जाएगा, पहले देखो एक आया, मतलब कि हमको कौन सी विषम संख्या देखना, विषम अभाज्य संख्या देखना। हमको क्या क्या करेंगे यहाँ पे अपन 3 का यूज करेंगे, 3 3 या 9 नहीं होगा,
यहाँ अपन 7 का यूज करते हैं। 7 एक 7 बन जाओ, 7 7 बन जाओ 7, और बचा वहां पर कितना 2 बचा, तो 3 टाइम जाएगा, और 13 और 1, ठीक है ना। इसमें कितना आएगा बेटा अपने पास, 2 संख्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे हम ले रहे हैं 26 और 91 का एचसीएफ निकाल रहे हैं अपन। तो ये आगे अपने पास कितना 2 मल्टीप्लाई 13 और 7 मल्टीप्लाई 13, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं पहले अपन, ठीक है ना। तो इसमें इन दो में जो ये हमको कॉमन दिख रहा है वो हमारा एचसीएफ होगा। जैसे कि हमको यहाँ पे इस गुणनखंड तोड़ने में जो हमारा आभाज्य संख्या निकल के आई है उसमें हमको कॉमन ही 13 दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ 2691 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। ये तो अपना एचसीएफ ऐसे निकाल लेते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकाल बेटा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम की परिभाषा क्या बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो उन सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो सबसे बड़ा तो ये हो गया है, ठीक है ना। इसमें बोलो ना सब 2 संख्याओं को उन सभी गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा ये 30 से 13 यूज कर लिए अपन ने। अब हम बात करेंगे इसकी बात, इसमें हम बात करेंगे किसी सबसे छोटे वाले की, वो देखेंगे अपन एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। गुणनखंड करना, देखो उसे बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक को उन सभी संख्याओं को विभाज्य करता है, ठीक है। उसको अपन देखते हैं एलसीएम क्या है। तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा बेटा, एलसीएम 26 और 91, इसको हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13 और 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें क्या होता है, जैसे 30 यहाँ 2 बार आया था, ठीक है ना, 2 बार दिखा था, हमको इसको एक बार 13 लेंगे और मल्टीप्लाई जो सब है बाकी 2 और 7 सबको पकड़ के चलेंगे, ठीक है ना। मतलब एलसीएम में जो जितने बार आया है, जैसे कि इसका एक पेयर बन गया, पेयर बन रहा है तो उसको एक बार उठा के ला लिए, ठीक है ना। अब जो बचा वाला है उसको अपन लिख लेंगे, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जाएगा 7 टू जा 14, 14 टू 13 कितना जाएगा अपने पास, जाएगा अपने पास ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 14 हो जाएगा अपने पास, कितना जाएगा भाई 14 इंटू 13, तो 7 3 जो 12 12 की 2 वहां से जाएगी 1 और 3 3 4 42 4 1, ठीक है 281, तो यहाँ पे आगे अपने पास कितना 281 आ गया 182, ठीक है ना। तो ये होगा आपका एलसीएम। एलसीएम और भैया इक्वल टू 182, इस प्रकार से हमारा एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, ठीक है, और आगे भी करेंगे अपन, ठीक है ना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसके बाद हम आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमको पढ़ना है, ठीक है ना। चलो मैं इसको लिखता हूं, तब तक अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है बेटा, देखो आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपने, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या, ठीक है ना। इसको देखते हैं अपन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात किसकी कर रहा है बेटा, वो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा है, अद्वितीय है, अधूरा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम आपको समझ में आएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो प्रमेय है वो क्या कहना चाह रहा है, ये जो प्रमेय है थ्योरम भाई साहब क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल तो मैं ले रहा हूँ कुछ, ऐसे 28 ले लिया मैंने, एक भाज्य संख्या, ये कौन सा बेटा अपने पास भाज्य संख्या है, डन, क्लियर है। हम यहाँ पर किसी एक अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी उसको यूज करेंगे, जैसे कि हमारे 2, हमने 2 का यूज किए, तो 2 का टेबल ऐसे पढ़ोगी, मतलब 2 का पारा ऐसे पढ़ोगी, हमारा किससे आगे चल जाए 2, मतलब 2 से आगे जाए, ठीक है ना।
तो 2 1 मतलब कि 2 एक कम 2 एक कम 2, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 7 7 1, ठीक है ना। अब ये जो आया है जैसे 2 आधारभूत 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1, इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको इस प्रमेय के अनुसार। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे और एक दो उदाहरण लेते हैं। 26 और 36 ले लिया अपन ने, 2 का टेबल पढ़े 1 टाइम 8, यहाँ 2, यहाँ पे यहाँ जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ 1, ठीक। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 36 इक्वल टू जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई कुछ नहीं, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इस प्रकार से हम इसको लिखते, यही है आधारभूत प्रमेय। सिंपल सी, ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, देखो ये क्रम आ रहा है, अलग अलग क्रम में आ रहा है। देखो यहाँ पहले 2 था, उसका फिर उससे बड़ी वाली आभाज्य संख्या आ गई, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 था, फिर इसका बड़ी वाली संख्या आ गई। इस प्रकार से ये सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो हम अब सॉल्व करेंगे प्रश्नावली पहले का क्वेश्चन। इसी प्रकार सॉल्व होगा पहला प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, इस प्रकार सॉल्व होगा, और कुछ नहीं है उसका रिजल्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो हम अब बात कर रहे हैं प्रश्नावली पहले के कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। उसको उदाहरण के रूप में लिख लेंगे अपन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्या दिया अपने पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास कितना दिया है 140, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे अपन बेटा? इसको सॉल्व करेंगे अपन नॉर्मल, गुणनखंड तोड़ दो बस इसका, 2 7 0 2 35, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर किसका 5 का 5 7 7 1, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा अपन? जो पहले लिखा था वैसे लिखना, कुछ नहीं करना इसके अलावा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इस प्रकार से ही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बेटा 156 है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। 156 2 7 टाइम जाएगा, फिर वहां बचेगा 118, फिर 2 3 टाइम बचा वहां 1, वहां पर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 की टेबल में आएगा 1 3 या 13 1। इसको ऐसे लिखेंगे बेटा अपन, यहाँ पे लिखेंगे इसको अपन 140, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन इसको 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13,
156 इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, इस प्रकार से लिखेंगे। हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन को दे दिया उसने कि 38 25 कम को तोड़ना है गुणनखंड, ठीक है ना। तोड़ लेते हैं अपन। 3825 5 अंतिम में, लास्ट का अपन लास्ट डिजिट क्या अपने पास 5 है, इसलिए हम यूज करेंगे इसका 3 का यूज करके देखें भाई। 3 1 जा 3 बचा वहां पर कितना, 3 2 जा 3 से चल जाएगा। 3 1 जा 3 एक गया, 3 2 जा 6 बचा वहां पर 2, 3 7 जा 21 बचा वहां पर 1 5। 3 का टेबल में आ जाएगा 4 12 1 1 2 टाइम बचा 1 वहां पर हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को जाएगा, यहाँ जाएगा 5 का 8 टाइम, एक टाइम गया बचा वहां पर कितना हो 2 बचा 2 5, फिर यहाँ 5 का जाएगा 5 1 जा 5 बचा वहां पर कितना हो जाएगा 3 बचा 70 71, ये अपना आ जाएगा कितने इस प्रकार से लिखेंगे थोड़ा, ये जाएगा अपने पास 3825 इक्वल टू, इसको लिखेंगे कैसे बेटा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको लिखेंगे अपन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, इस प्रकार से। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, ठीक है ना। लेकिन मैं कल जो वीडियो अपने डालेगा उसमें मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलते तो बेटा आज के पहला क्वेश्चन हमने कर लिए, इंट्रोडक्शन के साथ साथ में हमने सारी चीजों को सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया प्रश्नावली का, ये प्रश्नावली हमारी पास है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर साइड में। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें 4 है, एक जो बचा वो लास्ट वाला बच्चा अपने पास, वो हमारे पास लास्ट वाला जो बचा है वो कौन सा बचा है 5005, इसको अपन तोड़ के लेके आना कल, ठीक है ना। ओके, चलते हैं, बाय बाय। तो वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि आगे हमारा जो वीडियो बने वो इससे अच्छा हो, ठीक है ना। मैं और मेहनत करूंगा क्योंकि मैंने जो पुराना चैनल था मेरा वो डिलीट हो चुका है, फिर से नया चैनल चालू किया हूँ मैंने, तो आप मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय राम जी की। ओके, सी यू अगेन, ओके, बाय बाय।